इस मूवी के आगाज में हम समंदर के अंदर एक दुनिया देखते हैं जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। ये मरमेड यानी जलपरियों की दुनिया है। अब यहाँ हम सेलर के एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये लोग समंदर से एंटीक्स निकालकर बेच दिया करते हैं। और वहीं हम प्रिंस एरिक को देखते हैं जो अक्सर सेलर्स के साथ समंदर पर आया करता था क्योंकि प्रिंस को समंदर बहुत पसंद था। और आज मून फेस्टिवल का दिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज के दिन मरमेड्स यानी जलपरियां पानी से बाहर इंसानों की दुनिया में आती हैं। इसीलिए शिप पर मौजूद सभी लोग मरमेड्स को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं। लेकिन एरिक को लगता है कि दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स को पकड़ना गलत है, इसलिए वो सबको ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एरिक बहुत रहमदिल है और उसे सिर्फ एंटिक आइटम्स की सेलिंग करना पसंद है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी ग्रिम्सबी रहता था जो कि उसकी मॉम क्वीन सेलिना का खास आदमी है। ग्रिम्सबी एरिक को हमेशा समझाता रहता था कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आप प्रिंस हैं इसलिए आपको ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। दूसरे कंट्रीज के शिप्स कीमती और बहुत बड़े आइटम्स ले जाते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर हम समंदर के अंदर बहुत खूबसूरत दुनिया देखते हैं और यहाँ हम किंग ट्राइडेंट को देखते हैं जिन्हें गॉड ऑफ वाटर भी कहा जाता है। किंग की 7 बेटियां हैं और वो अपनी 7 बेटियों को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनकी 6 बेटियां आती हैं और वहाँ उनकी 7वीं छोटी बेटी एरियल नहीं आती। और किंग अपने एक खास एडवाइजर सेबेस्टियन जो कि एक केकड़ा है उसे एरियल को ढूंढने भेज देता है। और फिर हम एरियल को देखते हैं जो कि इंसानों की चीजों की बहुत शौकीन थी और इसलिए वो अपने डैड को बताए बगैर समंदर में बहुत दूर तक जाती थी। एरियल का एक दोस्त फ्लोंडर जो कि एक मछली है वो हर वक्त उसके साथ होता है। एरियल को इंसानों का सामान जमा करने में मजा आता था, इसलिए वो हमेशा टूटे हुए जहाजों पे जाया करती थी। फ्लोंडर उसे मना करते हुए कहता है कि ये इलाका शार्क्स का है और हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, मगर एरियल उसकी बातों को इग्नोर करके उस बड़े से शिप के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे इंसानों के बहुत सारे सामान मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक शार्क आ जाती है और वो एरियल पर हमला कर देती है और एरियल उसे बचने के लिए एक मिरर की हेल्प से उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। एरियल का दूसरा दोस्त एक समंदरी परिंदा है जिसका नाम स्कल्चर है। एरियल को शिप से आज एक फोक मिला था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इंसान इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसलिए स्कल्चर उसे कहता है कि ये एक कंघी है और इससे बाल बनाते हैं। और भोली भाली एरियल उसकी बात पर यकीन करके उस फोक से बाल बनाने लगती है। और उसी वक्त सेबेस्टियन वहाँ आकर उसे कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, ट्राइडेंट किंग तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारी सारी बहनें वहाँ पहुँच चुकी हैं। और ये सुनकर एरियल वहाँ चली जाती है और यहाँ पर हमें 2 बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है जो कि ऑक्टोपस की थी और उसके साथ उस दायरे में एक औरत उर्सुला मौजूद होती है। वो एरियल पर नजर रख रही थी। उधर एरियल भी अपने डैड के पास पहुँच जाती है। उसके डैड उससे नाराज थे, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, और वो कहती है कि मैं इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं और एरियल पूछती है कि आपको इंसान क्यों नहीं पसंद है, इंसानों की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है और आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते। तो किंग बताते हैं कि तुम्हारी माँ की डेथ इंसानों की वजह से हुई थी और तब से यहाँ पर यही रूल्स हैं कि मरमेड्स इंसानों की दुनिया से दूर रहें और ये रूल्स तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। किंग को पता था कि एरियल उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो सेबेस्टियन को उसका पीछा करने का कहता है। अब एरियल अपने डैड से नाराज होकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके पास इंसानों का कुछ सामान जैसा कि किताबें, दूरबीनें वगैरह होती हैं। और उसी वक्त उसे पानी के ऊपर धमाकों की आवाजें आती हैं। ऊपर जाके देखती है तो पता चलता है कि किसी शिप पर आतिशबाजी हो रही है और वो शिप प्रिंस एरिक की होती है। और एरियल आतिशबाजी को देखकर खुश होकर सोचती है कि इंसानों के पास कितनी अच्छी अच्छी और नई नई चीजें हैं। शिप के ऊपर प्रिंस एरिक अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था क्योंकि आज मून फेस्टिवल है और प्रिंस एरिक भी आम इंसानों की तरह एंजॉय कर रहा था। और ग्रिम्सबी एरिक को समझाता है कि आप प्रिंस हैं और ये बातें आप पर सूट नहीं करती, लेकिन एरिक उसे इग्नोर कर देता है। और इनकी ये सब बातें एरियल भी छुपकर सुन रही होती है और उसको एरिक की सोच बहुत अच्छी लगती है कि उसी वक्त मौसम खराब होने की वजह से समंदर में बहुत तेज तूफान और बारिश होने लगती है। और ये तूफान इतना तेज होता है कि सभी लोग छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। और उसी वक्त शिप में आग लग जाती है और एरिक शिप से कूदने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि उसका डॉग शिप के अंदर ही है और वो अपने डॉग को बचाने के लिए शिप के अंदर जाता है। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी लहर आकर शिप के 2 टुकड़े कर देती है, जिस वजह से एरिक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर एरियल उसकी जान बचाकर पानी से बाहर उसे किनारे पर ले आती है। एरियल आज पहली बार एक इंसान को हाथ लगा रही है और वो एरिक को होश में लाने की कोशिश करती है। और उसी वक्त वहाँ स्कल्चर और सेबेस्टियन आकर ये सब देखते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि ये बात वो किंग को नहीं बताएंगे। और तभी महल से कुछ सिपाही प्रिंस एरिक की तलाश में वहाँ आते हैं और एरिक की आंख खुलने से पहले एरियल वहाँ से चली जाती है, मगर एरिक को पता था कि उसकी जान
किसी लड़की ने बचाई है। और ये सब कुछ सी विच यानी कि उर्सुला भी देख रही थी। उधर एरियल जब से एरिक से मिली है तब से वो बहुत खुश है, क्योंकि वो सोचती है कि किसी दिन एरिक आकर उसे इंसानों की दुनिया में ले जाएगा। उधर एरिक भी ठीक हो चुका था और वो अपनी माँ क्वीन सेलिना से पूछता है कि क्या आपको वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की अभी हमें नहीं मिली, लेकिन हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, मगर तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। और एरिक कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। चूँकि एरिक को शक होता है कि उसकी जान किसी जलपरी ने बचाई है, इसलिए वो उसे ढूंढने हर रोज समंदर के किनारे जाता था। एरिक को पूरा यकीन होता है कि अगर उसकी जान को दोबारा भी खतरा होगा तो वो जलपरी उसकी जान बचाने आएगी। उधर एरियल भी एरिक की यादों में खोई हुई थी, जिस वजह से वो अपनी बहनों से बात नहीं करती थी। और फिर एरियल की बहनें पानी में डूबे हुए शिप को निकाल रही होती हैं। ये एरिक का ही शिप था और एरियल की बहनें उसे समझाती हैं कि पहले पहले हमें भी ऐसा लगता था कि जैसे हमें किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है। उधर एरियल के डैड को भी उस पर शक हो जाता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, और इसलिए वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि बताओ एरियल के साथ क्या हुआ। और डर के मारे सेबेस्टियन अपना मुंह खोल देता है और कहता है कि मैं आपको बताने ही वाला था कि कुछ दिन पहले एरियल ने एक इंसान को पानी में डूबने से बचाया था। ये सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर एरियल से पूछते हैं कि आखिर तुम इंसानों के पास क्यों गई, क्या तुम्हें पता नहीं कि इंसान कितने खतरनाक है। और एरियल कहती है कि वो आदमी पानी में डूब रहा था, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई और इंसान खतरनाक नहीं होते। और ये सुनकर किंग को अपनी बेटियों की बहुत फिक्र होने लगती है और इसलिए किंग गुस्से से एरियल के पास जो इंसानों का सामान होता है उसे तबाह कर लेते हैं। एरियल अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकते और एरियल सैड हो जाती है। और तभी ग्लास में सी विच उर्सुला आकर एरियल से बात करती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, पर सब मुझे सी विच कहते हैं। मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और एरियल पूछती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। और उर्सुला उसे अपनी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। और फ्लोंडर और सेबेस्टियन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। और जब एरियल उर्सुला से मिलने जाती है तो उर्सुला उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी इंसान से प्यार हो गया है और तुम पानी के ऊपर जाना चाहती हो। अगर तुम्हें पानी के ऊपर जाना है और उस इंसान से मिलना है तो मैं तुम्हें चलने के लिए पैर भी दे सकती हूँ, मगर तुम्हें 3 दिन के अंदर उस इंसान को अपने प्यार के बारे में बताना होगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। और एरियल इतनी सारी शर्तें सुनकर परेशान हो जाती है, मगर फिर वो मान जाती है। और फिर उर्सुला एरियल की आवाज को कैद करके एक लॉकेट में डालकर अपने गले में पहन लेती है। फिर वो एरियल को जलपरी से इंसान बना देती है और इंसान बनते ही एरियल को पानी में सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए वो तैरकर किनारे पर जाती है। दरअसल उर्सुला किंग ट्राइडल को हराकर इस समंदर की रानी बनना चाहती है। अब वहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में एरियल फंस जाती है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और एरियल अपने पैर देखकर खुश हो जाती है और फिर वो आदमी उसे क्वीन सेलिना के पास ले जाता है। क्वीन सेलिना उसे इंसानों की तरह नहला धुला कर तैयार करती है। फिर जब एरियल गाना गाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आवाज तो उर्सुला के पास है। फिर एरिक एरियल को देखता है और वो उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, अब तुम आराम करो। फिर एरियल महल में घूमते हुए एक कमरे में चली जाती है जहाँ एरिक ने पुरानी और कीमती चीजों को जमा किया हुआ था। और वहाँ एरिक भी आ जाता है और वो एरियल को अपने रूम में रखी हुई सब कीमती चीजें दिखाता है। एरिक उसे पत्थर दिखाता है मगर एरियल उसे तोड़कर उसमें से एक मोती निकाल देती है, इसलिए एरिक एरियल के साथ उस जलपरी को ढूंढने जाता है। फिर रात को जब एरिक और एरियल शिप में साथ होते हैं तो वहाँ एरियल के दोस्त आ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये सही मौका है, एरियल को उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। मगर उसी वक्त उर्सुला जादू से इनकी शिप पलटा देती है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। उधर एरियल के डैड उसकी बाकी बहनों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ है, मगर उन सबको कुछ पता नहीं था, इसलिए ये सब एरियल को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एरिक और एरियल जब महल में आते हैं तो ग्रिम्सबी एरिक को खुश देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी खुश रह सकते हैं और अब आपको उस जलपरी की तलाश बंद कर लेनी चाहिए। मगर एरिक उस जलपरी की तलाश में समंदर के किनारे बैठ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि आखिर मेरी जान किसने बचाई है, वो सामने आ जाए। और उसी वक्त वहाँ एक लड़की आ जाती है और एरिक को लगता है कि शायद यही वो लड़की है, इसलिए वो उसे महल में ले आता है। और उसी वक्त एरियल भी उसे अपने दिल की बात कहने के लिए वहाँ आ रही होती है, मगर वो देखती है कि एरिक किसी लड़की के साथ है और वो अपनी मॉम से कह रहा होता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। उस लड़की के गले में एक लॉकेट होता है और ये सुनकर एरियल महल से दूर चली जाती है। अब एरियल का दोस्त स्कल्पचर महल के ऊपर से जा रहा होता है तो उसे गाने की आवाज आती है जो कि एरियल की थी। ये आवाज उस लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उर्सुला है। फिर ये सारी बातें स्कल्पचर एरियल को बताता है और ये
ये सुनकर एरियल अपने दोस्त के साथ महल में वापस जाती है जहाँ एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट हो रही थी और अब स्कल्पचर उस लड़की पर हमला कर देता है और एरियल उसका लॉकेट तोड़ देती है जिससे उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो एरिक को बताती है कि वो लड़की जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं हूँ। और उसी वक्त उर्सुला अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब कि ऑक्टोपस बन जाती है और सब पर हमला कर देती है और फिर एरियल भी वापस जलपरी बन जाती है और फिर उर्सुला एरियल को लेकर पानी में चली जाती है जहाँ वो किंग को एरियल के साथ हुए सौदे के बारे में बताती है और किंग अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान और अपना हथियार उर्सुला को दे देते हैं और अब उर्सुला किंग को खत्म करके समंदर की क्वीन बन जाती है। और जब वो एरियल को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ एरिक आ जाता है और उर्सुला खुद को अपने जादू से एक बड़े ऑक्टोपस में बदलती है कि तभी एरियल उर्सुला के अंदर एक शिप घुसा देती है जिससे उसका जादू तबाह हो जाता है और वो आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। और अब उर्सुला के मरने के बाद किंग भी वापस जिंदा हो जाते हैं। उधर एरिक किनारे पर जाकर अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पानी के अंदर एरियल के पास जाना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो एक जलपरी है और तुम एक इंसान हो, तुम दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं। उधर सेबेस्टियन भी किंग को बता देता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और वो एरिक के साथ रहना चाहती है और ये सुनकर किंग एरियल को इंसान में तब्दील कर देते हैं और फिर एरियल एरिक के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ये दोनों खुशी से जमीन पर रह सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।